ओम तत्सत। आइए शुरू करें तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं। अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। कर्म के ना करने से मनुष्य नैष्कर्म को प्राप्त नहीं होता और ना कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सबसे कर्म करवा लिया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण या चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी या दंभी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्मण्य होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्ते, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला बने। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता गण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। यज्ञ द्वारा पोषित देवता गण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य यानी वर्षा से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह पाप आयु मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य स्वयं या आत्म में ही रमने वाला, आत्म में ही तृप्त तथा आत्म में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। इस जगत में उस मनुष्य का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और न वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र या प्राणी मात्र पर आश्रित होता है। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह या लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह मनुष्य जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यद्यपि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में मग्न हूँ।
यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना लगा रहूं, तो हे पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म ना करूं, तो ये समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान मनुष्य अनासक्त होकर लोक संग्रह या लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें। स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग के सत्य तत्व को जानने वाला ज्ञानी मनुष्य यह जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं, कर्म में आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त मनुष्य विचलित ना करें। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों का मुझे अर्पण कर आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत या उपदेश का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत या उपदेश का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इनमें किसी का निग्रह या हठ क्या करेगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रिय अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण कल्याण कारक है, किंतु परधर्म भय को देने वाला है। अर्जुन कहते हैं, हे वार्ष्णे, फिर यह मनुष्य बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है। यह महाशना यानी जिसकी भूख बड़ी हो और महापापी है, इसे ही तुम यहाँ इस जगत में शत्रु जानो। श्री कृष्ण समझाते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम भावना के द्वारा यह ज्ञान आवृत्त होता है। हे कौन्ते, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम रूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत्त है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम भावना इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही मनुष्य को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी को नष्ट करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर से परे इंद्रियां कही जाती हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्म या स्वयं को जानकर आत्म के द्वारा आत्म को वश में करके, हे महाबाहो अर्जुन, तुम इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मारो। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ।